स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं। प्रॉपर रिसर्च एनालिसिस करने से एक एज जरूर मिलता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीके सिन्हा और आज हम बात करेंगे इस हफ्ते के निफ्टी वीकली आउटलुक की। इस हफ्ते मार्केट ने फिर एक रेड कैंडल बनाई है और ये सिर्फ एक और हफ्ते का डिप नहीं है, बल्कि एक पैटर्न बन रहा है जो सीरियस ट्रेडर्स को सोचने पे मजबूर करेगा। साथ ही डिस्कस करेंगे ट्रंप का नया 25% टैरिफ इंडिया के एक्सपोर्ट गुड्स पर और देखेंगे कैसे ये अलग अलग सेक्टर को इंपैक्ट करेगा। मार्केट परफॉर्मेंस रीकैप। निफ्टी 50 इस हफ्ते क्लोज हुआ 24,363.3 पर। ये में 21 के नीचे क्लोज हुआ है वीकली चार्ट पे और गिरावट थी 0.82% की वीक ऑन वीक बेसिस पे। ये सिक्स्थ स्ट्रेट वीकली फॉल है और पिछले 6 सप्ताह में इंडेक्स करीब लगभग 5% गिर चुका है। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स भी 1.06% गिर गया। बैंक निफ्टी में गिरावट थी 1.1% की। सेक्टर वाइज बैंक्स में कुछ मिक्स्ड पिक्चर नजर आई। निफ्टी प्राइवेट बैंक्स गिरा 1.32% से, लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक में अपसाइड मूव था 1.59% का। सेक्टर परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन। टॉप सेक्टर मूव इस सप्ताह के क्या रहे? निफ्टी फाइनेंशियल्स डाउन 1.23%, निफ्टी आईटी सेक्टर डाउन 0.72%। 4 हफ्ते की गिरावट के बाद निफ्टी आईटी में अगर चार्ट पे जाके आप देखेंगे तो आपको एक इन्वर्टेड हैमर नजर आएगा, जो पॉसिबली पॉज है या रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है। ये तो खैर फर्दर मूव ही बताएगा। निफ्टी एफएमसीजी में गिरावट थी 2.31% की। डिफेंसिव सेक्टर भी सेलिंग प्रेशर में है। निफ्टी ऑयल एंड गैस में गिरावट है 0.92% की। निफ्टी ऑटो मार्जिनली ऊपर रहा 0.27% से और इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ है, जो मोमेंटम लॉस और बेयर्स के कमजोर होने की निशानी को दर्शाता है। अगला वीक का मूव बहुत इंपॉर्टेंट होगा। निफ्टी फार्मा में गिरावट है 2.77% की और रियलिटी सेक्टर में गिरावट है 2.45% की। न्यूज इंपैक्ट। ट्रंप टैरिफ शॉक। अब चलते हैं सबसे बड़ी खबर की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के कुछ गुड्स पर एडिशनल 25% टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट किया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, इफेक्टिव 28 अगस्त 2025। इंपैक्ट सेक्टर्स कौन से होंगे? स्टील एंड मेटल्स। यूएस मार्केट एक्सेस महंगा होगा, मार्जिन प्रेशर पॉसिबल है। टेक्सटाइल एंड अपैरल, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस कम हो सकती है। ऑटो कंपोनेंट्स, एक्सपोर्ट्स कॉस्टली हो जाएंगे। स्पेशलिटी केमिकल्स, डिमांड शिफ्ट हो सकता है स्पेशली यूरोप के बायर्स की तरफ। शॉर्ट टर्म में मार्केट सेंटिमेंट हिट हो सकता है, लेकिन मीडियम टर्म में इंडिया ऑल्टरनेटिव मार्केट्स एक्सप्लोर करेगा, लेकिन ट्रांजिशन स्मूथ नहीं होगा। और एक नई डेवलपमेंट, इंडिया ने यूएस आर्म्स खरीदने के प्लान को टेम्पोररली पॉज कर दिया है, जब तक कि ये टैरिफ डील रिजॉल्व नहीं होती है। यूएस प्रेसिडेंट ने भी क्लियर कर दिया है कि ट्रेड निगोशिएशंस इंडिया के साथ तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक टैरिफ का मैटर रिजॉल्व नहीं होता है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में जियोपॉलिटिकल टेंशन भी मार्केट सेंटिमेंट को अफेक्ट कर सकता है। मार्केट ने सोचा कि बस एक छोटी सी न्यूज आइटम है, पर पोर्टफोलियो ने देखा और बोला, बॉस ये तो पूरा ट्रेड वॉर का महाभारत लिखने का ट्रेलर लग रहा है। सेंटिमेंट एंड वोलाटिलिटी चेक। मार्केट मूड इंडेक्स 20.05 पर आ गया है, मतलब एक्सट्रीम फियर जोन में ये गिर चुका है। पिछले हफ्ता भी वैसे ये एक्सट्रीम फियर जोन में था और रीडिंग थी 28.99। इसका मतलब सेंटिमेंट्स और भी वीक हुआ है। इंडिया विक्स की बात करें तो थोड़ा सा ऊपर गया है 0.48%, लेकिन लेवल सिर्फ है 12.03, मतलब वोलाटिलिटी अभी लो है, पर कॉम्प्लेसेंसी डेंजरस हो सकती है। करेंसी
एंड ग्लोबल क्यूज। पहले यूएसडी आईएनआर की बात करते हैं। रूपी 0.5% वीक हुआ, अब ट्रेड कर रहा है 87.66 पर। डीएक्सवाई की बात करें यानी डॉलर इंडेक्स 98.3 पर है, जनवरी 2025 से लगभग 10% नीचे। ग्लोबल क्यूज मिक्स्ड है। अगर आपको यूएस मार्केट वीकली आउटलुक चाहिए तो हमारे दूसरे चैनल डीके ग्लोबल मार्केट इनसाइट्स को फॉलो कीजिए। सेक्टर रोटेशन व्यू। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इस हफ्ते फिर स्ट्रेंथ दिखाई, जबकि एफएमसीजी, फार्मा और रियलिटी में सेलिंग प्रेशर रहा। आईटी सेक्टर का इन्वर्टेड हैमर कैंडल एक पॉज सिग्नल दे जरूर रहा है, लेकिन फर्दर प्राइस एक्शन ही तय करेगा कि आगे क्या होने वाला है, जो अगले हफ्ते का इंटरेस्टिंग वॉच पॉइंट बन सकता है। अब हम देखेंगे कैसे मैक्रो और सेक्टर डेटा को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके हम मार्केट को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। पर सच्चाई तो यही है कि नो वन कैन प्रिडिक्ट दी मार्केट्स। चार्ट पे हम देखेंगे निफ्टी 50 का हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन, शॉर्ट टर्म पुलबैक के बीच में लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसे नजर आ रहे हैं। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को भी चेक करेंगे क्योंकि ये ब्रॉडर पार्टिसिपेशन का इंडिकेटर है। बैंक निफ्टी सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम का ब्रेकडाउन करेंगे। तो चलिए दोस्तों चार्ट्स पे चलते हैं। जो मैं प्राइस एक्शन आपको एक्सप्लेन करूंगा उसे ध्यान से सीखिएगा। एक्चुअली प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम ब्रॉडर पिक्चर को समझते हैं। और जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करें, प्राइस एक्शन एनालिसिस करें, तो बैक ऑफ द माइंड डाउ थ्योरी होना बहुत जरूरी है। जैसे उनका एक डॉक्ट्रिन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन क्या है कि न्यूज जो है वो डिस्काउंटेड होती है प्राइस में। इसका मतलब टैरिफ की जो न्यूज आई है ऑलरेडी इट इज डिस्काउंटेड इन द प्राइस। नंबर 2 क्या है, ट्रेंड तब तक इंटैक्ट रहता है जब तक कोई एक कंफर्म सिग्नल ना मिले या कोई डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर ना आए। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट हमेशा फेजेस में चलता है और ट्रेंड में चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो इंपल्सिव वेव और करेक्टिव वेव एक इंटरमीडिएट तरीके से बनेगी। अब अभी देखिए निफ्टी 5% करेक्ट हुआ है रीसेंट पीक से। इसका तात्पर्य क्या है कि इसे हम पुल बैक बोलेंगे, क्योंकि करेक्शन यानी 10% से ऊपर करेक्शन जब होता है तब उसे हम करेक्शन की श्रेणी में डालते हैं, और 20% से ज्यादा हो जाता है तो बेयर मार्केट की शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इस मंथली चार्ट में, यहाँ पर प्राइस में करेक्शन हुआ और प्राइस ने कहाँ सपोर्ट लिया, EMA 21 पे। ये कब हुआ, जून 2022 में ये सपोर्ट लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर से ये करेक्शन हुआ और प्राइस ने EMA 21 पे सपोर्ट लिया। ये एक्टिविटी कब हुई, ये इवेंट हुआ मार्च 2023 में। उसके बाद कई बार प्राइस क्लोज आई EMA 21 के, लेकिन फिर यहाँ रिसेंट टाइम में एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ था, तो फिर प्राइस ने EMA 21 पे सपोर्ट लिया और ये इवेंट हुआ था फरवरी 2025। इसका तात्पर्य क्या है कि EMA 21 मंथली प्राइस चार्ट में एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। यानी ये जो लेवल है EMA 21 का जो डायनेमिक सपोर्ट है, डायनेमिक मतलब ये प्राइस एक्शन के हिसाब से चेंज होगा, इस पे हमारा फोकस होना चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देखते हुए। अब यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कैंडल इस करेक्शन के बाद जो बनी मार्च 2025 में, वो कैंडल कैसी थी, अगर हम फरवरी और मार्च की कैंडल को कंबाइन करें तो आपको पिन बार नजर आएगा अगर उसे सिंथेसाइज करके देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कैंडल का जो एंटायर रेंज है वो डिमांड एरिया है और उसी जोन में आप देखिए EMA 21 प्लेस हो रहा है। तो ये हो गई ब्रॉडर पिक्चर। अब आज की डेट में देखें तो EMA 21 कहां पर है, 23,274 पे। बट ये तो चेंज होगा जैसे जैसे प्राइस एक्शन मूव होगा। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है कि जब करेक्शन होता है, अब ये तो किसी को नहीं पता है कि ये पुल बैक करेक्शन में कन्वर्ट होगा या फिर बेयर मार्केट में भी कन्वर्ट होगा। फिलहाल 5% का करेक्शन एक पुल बैक की श्रेणी में आता है। वही अगर हम वीकली चार्ट में देखें
तो पिछले 6 वीक से मार्केट गिर रहा है। और इस कैंडल को ध्यान से देखें, यहाँ पर एक गैप का फॉर्मेशन हुआ था और ये हुआ था अप्रैल महीने में। इसका मतलब ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है, जहाँ पहले रेजिस्टेंस भी था। 22,923 से 23,700 का जोन जो है वो एक मेजर डिमांड एरिया है और उसी के जस्ट ऊपर EMA 55 भी है। अब कोई भी डिमांड एरिया या सपोर्ट जोन कोई कंक्रीट की दीवारें नहीं होती हैं जिन्हें भेदा नहीं जा सकता। उसी तरीके से रेजिस्टेंस भी कोई कंक्रीट की वॉल नहीं होती है। तो फिलहाल ये इसका एक सपोर्ट जोन है। अगर इसी चीज को हम डेली चार्ट में देखें तो यहाँ पर मल्टीपल मूविंग एवरेजेस हैं लॉन्ग टर्म, जैसे SMA 144, SMA 200, SMA 233। और ये जब करेक्शन हुआ था इसके बाद यहाँ पर डबल बॉटम बना था, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी डाउन ट्रेंड में आ गया था। अब डबल बॉटम का ब्रेकआउट कब हुआ? डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ अप्रैल 2025 में। टू बी वेरी प्रिसाइज वो ब्रेकआउट हुआ है 21 अप्रैल 2025 को। इसका मतलब ये जो एरिया है जहां प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये नेकलाइन है रिवर्सल चार्ट पैटर्न का, वो अपने आप में सपोर्ट है और वो लेवल आता है 23,700। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि आप जब प्राइस एक्शन को समझते हैं तो डाउ थ्योरी को दिमाग में रखिए और उसके हिसाब से प्राइस एक्शन को स्टडी कीजिए कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है। वहीं अगर निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को देखें तो यहाँ पर भी एक गैप जो क्रिएट हुआ था, और ये गैप भी कब बना है? टू बी वेरी प्रिसाइज मई महीने में बना है। तो ये गैप भी अपने आप में एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो ये देखिए इसका डिमांड एरिया है, यहाँ पे गैप एग्जिस्ट कर रहा है और साथ में उसको एडिशनल डायनेमिक सपोर्ट है SMA 144, SMA 200 का। अब आगे बढ़े, बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी को फिर एक बार मंथली चार्ट में देखते हैं। यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है। अगर आप देखिए एक करेक्शन हुआ था जून 2022 में, प्राइस ने कहाँ सपोर्ट लिया? EMA 21 पे। फिर एक करेक्शन हुआ यहाँ पर, ये करेक्शन कब हुआ था? ये करेक्शन हुआ था मार्च 2023 में सपोर्ट लिया। फिर उसके बाद सिमिलर करेक्शन हुआ, प्राइस ने करीब करीब सपोर्ट लिया, EMA 21 से ऊपर ही थी, उसको टेस्ट नहीं किया, लेकिन अक्टूबर 2023 में ये चीज हुआ। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर फरवरी 2025 में फिर जो करेक्शन के बाद में बाउंस बैक हुआ, जहां पर आपको वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न बनी मार्च 2025 में। ये करेक्शन क्या इंडिकेट करता है? प्राइस बार बार EMA 21 को एक सपोर्ट लेती है जो एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम करता है। लेकिन जब बेयर मार्केट आता है तो फिर प्राइस इवन EMA 55 को तोड़ सकती है। ये देखिए 2020 का प्राइस एक्शन जो आपको क्लियरली इंडिकेट करता है। अगर यही वीकली चार्ट में देखें तो वीकली चार्ट में एक ट्रेंड लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप ये ट्रेंड लाइन देखिए जो वैलिड है करीब मार्च 2023 से, और यहाँ पर क्या है? प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। यहाँ इसका ब्रेकडाउन हुआ, इसका मतलब अपसाइड मूव में ये रेजिस्टेंस बन गया, लेकिन इसका ब्रेक अवे गैप के साथ में ब्रेकआउट हुआ। इसका मतलब डाउन साइड में ये राइजिंग ट्रेंड लाइन एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है जो स्लाइटली नीचे है EMA 21 के। बट अगर हम मेजर सपोर्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक गैप है जो अप्रैल 2025 में क्रिएट हुआ, और वो गैप है इस जगह पे 51,244 पे। तो गैप जो होते हैं वो सपोर्ट के रूप में एक्ट करते हैं। डेली चार्ट में अगर हम देखें तो फिलहाल यहाँ पे करेक्शन जारी है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन की कैंडल एक बेरिश एनगल्फिंग है जो मार्केट में वीकनेस का साइन है। अब यहाँ देखिए मल्टीपल गैप्स है, एक गैप यहाँ है, एक गैप यहाँ है। ये सारे गैप जो है सपोर्ट के रूप में काम करेंगे। ये कहना मुश्किल है कि कौन सा गैप फाइनली सपोर्ट बनेगा या फिर मार्केट उसे रिस्पेक्ट नहीं करेगा। कंक्लूजन दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के फाउंडेशन जो डाउ थ्योरी है उसके 6 डॉक्ट्रिन्स को हमेशा दिमाग में रखें। और अगर आप एनालिसिस मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं, तो आपको बेहतर क्लैरिटी मिलेगी। क्या आपने डाउ थ्योरी का जो कॉम्प्रहेंसिव ट्यूटोरियल है
जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट में उसे देखा है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब फॉलो करना मत भूलें, क्योंकि लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा।